मेरी सबसे बड़ी बुआ ने मेरा नाम सुनील दत्त रख दिया। लोग विश्वास नहीं करते थे कि मेरा नाम सुनील दत्त है, लेकिन है भाई, है। बिल्कुल है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं राजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं धर्मोदय न्यूज। आज हम आपको एक छोटी सी मुलाकात में एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम सुनील दत्त है। जी हाँ, मैं सुनील दत्त शर्मा जी के बारे में बता रहा हूँ, जिन्होंने स्वर्गीय सुनील दत्त जी के साथ में एक लंबा समय गुजारा है। और आज हम यादों के झरोखे में इनसे इस बारे में चर्चा करेंगे। जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार भाई राजेंद्र जी। जैसा आपका जो नाम है वो एक बहुत बड़े व्यक्तित्व से मेल खाता है और आप उनसे मिले भी हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरे परिवार की पृष्ठभूमि यह है कि मेरे ग्रैंडफादर कभी मध्य भारत में डीआईजी रहे, पंडित जगन्नाथ प्रसाद जी शर्मा। फिर मेरे पिताजी नगर पालिका चांचौड़ा वीनागंज के 1964 में अध्यक्ष रहे 2 बार। मतलब राजनीतिक पृष्ठभूमि आपकी पहले से रही है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मेरा परिवार राजनीति से हमेशा जुड़ा रहा। हम राजनीति को बुरा नहीं मानते, राजनीति को एक स्वच्छ साधन मानते हैं समाज की भलाई के लिए। आज जो राजनीति है वो अपनी जगह है, इसके लिए हमने कई बार प्रयास करने की कोशिश की कि राजनीति में और अपना साथ, अपना सहयोग दें, लेकिन समय है, मैं सर्विस में था तो उतना समय नहीं दे पाया। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से और अन्य सामाजिक गतिविधियों द्वारा हमेशा समाज के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश की, हमारा देश आगे बढ़े, ये मेरी उत्कृष्ट अभिलाषा। मेरे पिताजी की एक लाइन है, वो मैं सुनाना चाहूँगा। ये मेरी उत्कृष्ट अभिलाषा, मैं ना अमर और मेरी आशा। तो आपने राजनीति को क्यों नहीं चुना, सेवा को क्यों चुना? राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जीवन में कुछ काम भी करना चाहिए। तो मैं सन 82 में जब मैं कॉलेज वगैरह से निवृत्त होकर निकला तो मैंने एक इंटरव्यू दिया राज्य परिवहन निगम का। उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, जिससे मैं ट्रैफिक सुपरवाइजर बन गया और फिर अनंत उसी में सर्विस देता रहा। और फिर 2002 के लगभग मैंने बीआरएस ले लिया। एक प्रसिद्ध हस्ती या कहेंगे एक महापुरुष जिनका नाम की सुनील दत्त रहा है, और वो एक बड़े अभिनेता रहे और राजनीतिज्ञ रहे और एक देश प्रेमी के रूप में हम उनको जानते हैं। उनसे आपका परिचय कैसे हुआ? ये बात 1987 की है। जनवरी 1987 में 26 जनवरी 1987 को उन्होंने बिरला मातुश्री से एक महाशांति पदयात्रा, उस समय खालिस्तान समस्या थी पूरे देश में, पूरा देश आतंकित था, खालिस्तानी अलग खालिस्तान की मांग कर रहे थे। तो उसको शांत करने के लिए, उनको विचार देने के लिए कि राष्ट्र बड़ा होता है, ना कि ये एक कोई स्थान ले लेना, अपना अलग राज्य बनाना। तो उसके लिए सुनील दत्त जी ने राष्ट्रीय झंडे को लेकर, उन्होंने बिरला मातुश्री में 26 जनवरी 1987 को कहा था कि मैं राष्ट्रीय झंडे के साथ जा रहा हूं, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं हूं। उन्होंने वो यात्रा की, तो उस यात्रा में मेरा भी मन विचार हुआ। तो मैंने राज्य परिवहन निगम से अनुमति लेकर और फरवरी के लगभग जब वो शाजापुर आए, उस समय मेरी पोस्टिंग शाजापुर थी, तो मैं उनके साथ पदयात्रा में सम्मिलित हुआ और वहां से फिर अमृतसर तक 13 अप्रैल 1987 को हम लोग अमृतसर पहुंचे। मैं उनके साथ था। तो आप उस यात्रा में कहाँ से शामिल हुए थे? मैं शाजापुर से शामिल हुआ था।
क्योंकि शाहजहाँपुर मेरी ससुराल भी है। अच्छा, जनकपुरी से बड़ी झांकी रही हुई आपकी। जी हाँ, जी हाँ। तो दो सुनील दत्त जब मिले आपस में, तब कैसी प्रतिक्रिया रही, आपको कैसा लगा उनसे मिलकर, और कहाँ आपकी मुलाकात हुई थोड़ा? हमारी पहली मुलाकात, वो किसी को भी पदयात्रा सुरक्षा के कारणों से किसी को अपने साथ नहीं ले रहे थे, लेकिन आगरा में आज और अन्य अखबारों में जब थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल छपा, तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया। मेरे साथ 8-9 लोग और चल रहे थे मेरे साथ साथ। तो जब उन्होंने मेरे से कहा कि भाई आप, पत्रकार लोग भी वहां बैठे हुए थे, नाश्ता कर रहे थे, नाश्ता का समय था उनका 10 बजे के, 9-10 बजे के लगभग, आगरा से थोड़ा निकल के। तब उनने मुझसे कहा कि भाई सुनील जी, आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं। तो मैंने कहा कि भाई इससे बड़ी और क्या बात है कि एक आप इतने बड़े महामानव हैं, आप विचार को लेकर चल रहे हैं और हम आपके फॉलोअर्स हैं। हमारी कोई इच्छा नहीं कि हम आपके साथ सम्मिलित हों, लेकिन अगर आप करना चाहें तो हमारे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात भी नहीं हो सकती। तब उन्होंने मुझे सम्मिलित, हम 8-9 लोगों को सम्मिलित किया और फिर दिल्ली में हम 6 दिन तक रुके कि वो मिलना चाहते थे राजीव गांधी से, लेकिन कोई राजनीतिक कारण रहे होंगे या जो भी, मैं नहीं समझ पाया। और फिर इसके बाद उन्होंने अपना काफिला आगे बढ़ाया और इस तरीके से हम 13 अप्रैल 1987 को शाम को वहाँ पहुँचे और सुबह फिर अमृतसर में खालिस्तानियों, मतलब उन्होंने वहाँ मत्था टेका और अपनी बात रखी कि भाई मैं देश में महाशांति चाहता हूँ, उसी के लिए मैंने पदयात्रा निकाली है। उससे काफ़ी अंतर आया। करोड़ों लोगों ने उनका रास्ते में वेलकम किया, वो अभूतपूर्व था। क्योंकि सुनील दत्त जी जैसा महामानव बहुत कम होते हैं, हाँ, बहुत ही कम होते हैं भाई, जो एक बहुत सुपरस्टार होते हुए और मतलब उनके बारे में मैं शब्द कम है। आपने अभी जैसा बताया है कि आप स्वर्गीय सुनील दत्त जी से आगरा में मिले और वहां से उन्होंने आपको अपनी यात्रा में शामिल होने के लिए वेलकम किया, और जबकि आप शाहजहाँपुर से उनके साथ जा रहे थे। तो इस बीच में आपकी यात्रा कैसी रही, आपका क्या अनुभव रहे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जब हम शाहजहाँपुर से निकले तो मन में एक ध्येय था कि हम ये समझ रहे थे कि शायद सुनील दत्त जी के साथ सम्मिलित हो जाएंगे, लेकिन सुरक्षा की वजह से, ये स्वाभाविक है, एक बहुत बड़े महामानव हैं, वो फिल्म स्टार हैं, देश के, खतरा भी था। तो इसकी सुरक्षा की वजह से वो नहीं ले रहे थे, तो हमें इसका कोई दुख भी नहीं था, क्योंकि एक महाविचार को लेके जब वो आगे बढ़ रहे हैं राष्ट्र के लिए, तो हम लोगों का कर्तव्य है कि हम उनके विचार में सहयोग करें। अब वो लें या ना लें इसके ऊपर नहीं था, लेकिन फिर भी एक हमारे मन में था कि उनको फॉलो करें। और तो फॉलो करते करते फिर मेरे साथ 8-9 लोग जुड़ गए। एक महेंद्र जी थे दुबे, इंदौर के, एक अब्दुल भाई थे कोई, एक तिवारी जी थे। इस तरीके से 8-9 लोग थे हम। एक सुनील शर्मा थे वहाँ के, सुशील शर्मा सुजालपुर के। इस तरीके से हम 8-9 लोग थे। और मैं एक बात जरूर कहूँगा कि उस समय पचौरी जी ने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी उनसे जो एक राज्यसभा सांसद थे शायद, उन्होंने सुनील जी से निवेदन किया था चंबल बॉर्डर पे कि भाई सभी के लिए उन्होंने निवेदन किया, लेकिन वो सुरक्षा की वजह से उन्होंने उस पर मतलब इतनी तवज्जो नहीं दी, ध्यान नहीं दिया। लेकिन आगरा में जब थोड़ा कंट्रोवर्शियल छपा तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया पत्रकारों के सामने। उन्होंने पूछा कि क्यों साहब अब इनको साथ क्यों नहीं ले रहे हैं। तो पत्रकार, उन्होंने कहा आप इनसे ही पूछिए। तो फिर मुझसे पूछा, तो मैंने कहा भाई ये जरूर है कि सुनील जी एक महाविचार के साथ जा रहे हैं, लेकिन उस विचार के हम फॉलोअर्स हैं, हम मतलब ये नहीं, अब ये जरूरी है कि वो लाखों लोगों को अपने साथ रखें, ये कोई जरूरी नहीं, क्योंकि भाई खालिस्तान समस्या है देश में, कुछ भी हो सकता है, वो ना लें तो हमें कोई क्या आपको कोई समस्या, पत्रकारों ने पूछा। मैंने कहा हमें कोई समस्या नहीं है भाई, हम तो उनके विचार के साथ हैं, वो महान विचार लेके चल रहे हैं, बस हम उनके फॉलोअर्स हैं, इससे ज़्यादा हम कोई अपेक्षा नहीं करते। तो शायद उनको ये
अच्छा लगा या ये महान आदमी है, कब क्या अच्छा लगे, फिर उन्होंने हमको साथ लिया। तो जब आप मतलब जो यात्रा थी, वो यात्रा दो भागों में बढ़ गई। जी एक सुनील दत्त उस यात्रा में आगे चल रहे थे, दूसरे सुनील दत्त पीछे चल रहे थे, तो एक बड़ी टोली थी, एक आपकी छोटी टीम थी। तो आपको कैसा नहीं लगा कि भाई हमको शामिल नहीं किया, हमें बुरा लग रहा है कि हमको शामिल क्यों नहीं किया? फिर आपके खाने पीने का इंतजाम कैसे हुआ? उनका तो सारा सेटअप था जमा हुआ, तो आप लोगों ने कैसे सर्वाइव किया? भाई ये है कि वो तो पत्रकारों ने वहां भी आगरा में पूछा था, आगरा से निकलते से ही एक कोई रुनीजा ऐसे ही करके एक जगह है, तो वहां भी पत्रकारों ने हम सबको बिठाया था और बुलाया था। आज वो उस समय उत्तर प्रदेश के जो पत्रकार थे और जो पेपर्स थे उनके, वो न्यूज मेकर्स थे, तो जब उन्होंने यही प्रश्न किया था जो आप कर रहे हैं राजेंद्र जी, कि आपको कैसा लग रहा है कि भाई वो साथ नहीं ले रहे, तो अखबारों में भी छपा था सुनील दत्त बनाम सुनील दत्त। अच्छा, मुख्य पृष्ठ पे था ये। एक तरफ सुनील दत्त है जो अपने लाज में और साधनों के साथ चल रहे हैं, और एक तरफ सुनील दत्त है जो अपने बेग को खुद टांगे हुए चल रहे हैं, ये छपा था। अच्छा, बिल्कुल। तो मैंने तो फिर उसी कंट्रोवर्सी की वजह से उन्होंने मुझसे बात की, तो मैंने कहा साहब मेरे साथ 8-9 लोग हो रहे हैं, अगर आप मुझे साथ लें तो बहुत अच्छी बात है, ना लें तो और भी अच्छी बात है। हाँ, ये जरूर था कि जो बीच का खर्चा था, लोग बीच में साथ छोड़ के जाना चाहते थे, लेकिन मेरे साथ एक पॉजिटिविटी ये थी कि हर गुना में इसके शाजापुर से पचोर में मेरे दोस्त, फिर इसके ब्यावरा मेरा दोस्त, बीनागंज मेरा घर, रुठियाई मेरा घर, मेरे मिलने वाले, गुना में मेरा घर, फिर इसके बाद बदरवास में मेरे को मित्र मिल गए, विनोद शर्मा वो मेरे मित्र, फिर इसके बाद शिवपुरी में मेरे मित्र KN साहू मिल गए मुझे, फिर इसके बाद फिर थोड़ा खर्चा जरूर जेब में से हुआ, लेकिन इतना नहीं, मेरे मित्र लोग मिलते चले गए। ग्वालियर में हमारे चाचा जी रहते हैं, मुरैना में मेरे मामा जी रहते हैं, आगरा में मेरे मामा कैंटरिंग मैनेजर थे श्री मायाराम जी कटारे। तो इस तरीके से वो रास्ता मेरे लिए बहुत सरल था। तो आपको तो मतलब डबल काम हो गया, एक तो वो जनसंपर्क भी हो गया, लोगों से मेल मुलाकात। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वो शानदार यात्रा अनोख। तो सुना है सुनील दत्त जी एक बार आपसे मिलने घर पर भी आए थे, तो वो कैसा प्रसंग था? यही था कि वो उस समय लक्ष्मण सिंह विधानसभा चुनाव थे, तो लक्ष्मण सिंह जी नहीं, क्षमा करें, वो लोकसभा के चुनाव थे, तो लोकसभा चुनाव में लक्ष्मण सिंह जी ने एक पदयात्रा की थी। लक्ष्मण सिंह रावगढ़ के दिग्विजय सिंह जी के लघु भ्राता, हाँ माननीय दिग्विजय सिंह जी थे, हाँ बिल्कुल, उनके लघु भ्राता, उन्होंने एक पदयात्रा की थी, तो उसका समापन रावगढ़ में था, तो उस समापन के लिए वो आए थे, उनको आमंत्रित किया गया था। तो उन्होंने इतने बड़े व्यक्तित्व के थी कि मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे वो लेकिन जब वो यहाँ 2 मिनट के लिए उनका स्वागत हुआ हमारे चांचौड़ा तिराहे पर, तो वहां उन्होंने किसी से पूछा कि यहाँ भाई यहाँ सुनील दत्त, उनके मन में था मेरा नाम, तो उन्होंने कहा यहाँ सुनील दत्त शर्मा बीनागंज वाले हैं कोई? उन्होंने कहा हाँ साहब हैं, हमारे भाई हैं। तो बस आवाजें लगना चालू हो गई मुझे, तो अब बीनागंज छोटा है, एक आवाज लगाओ तो दूसरे कोने तक पहुंचती है, तो मेरे को बुला लिया, तो मैं भी दौड़ के पहुंचा। भाई मेरे लिए इससे बड़ा और क्या क्षण हो सकता था। मैंने उनके पैर में छुए और उसके बाद उन्होंने कहा भाई तुम्हारा घर कहाँ है? मैंने कहा साहब गली में है, आपको पैदल चलना पड़ेगा। उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल भाई, चलो भाई चलो भाई। वैसे भी आपका नाम बड़ा है, केवल सुनील दत्त है, आप सुनील दत्त शर्मा है। तो आपको कैसा लगता है, मतलब एक जो 2 सुनील दत्त मिले, तो एक सुनील दत्त आपके सामने खड़े थे और वो बड़े मशहूर आदमी, एक सुनील दत्त आप, तो आपको उनका नाम सुन के कैसा लगता है? नहीं, मेरा नाम ही उन्हीं के नाम पे रखाया गया, ये सत्य है। हाँ, 1956 में जो मदर इंडिया आई उस समय मेरा जन्म हुआ था। हाँ। और मेरी भुआ ने मेरा नाम रखा, क्योंकि वो उस समय 1956 में मदर इंडिया आई थी, तो उस समय मेरा जन्म हुआ था। तो उन्होंने मेरा नाम, मेरी भुआ जी ने, मेरी सबसे बड़ी भुआ ने मेरा नाम सुनील दत्त रख दिया। लोग विश्वास नहीं करते थे कि मेरा नाम सुनील दत्त है, लेकिन है भाई, है। तो ये थे हमारे साथ में सुनील दत्त जी शर्मा, ये बीनागंज चांचौड़ा के निवासी हैं। और अब अगले अंक में हम किसी और नए व्यक्तित्व के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।